दूसरा धर्म ग्रंथ है बौद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी ये धर्म बहुत तेजी से फैला और इस धर्म का जन्म हुआ शुद्ध हिंदू या वैदिक धर्म के विरुद्ध विपरीत। वैदिक धर्म के विपरीत एक अहिंसक धर्म का जन्म हुआ, जिस धर्म को नाम दिया गया बौद्ध धर्म। देखो बेटा, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म में इतने धार्मिक कर्मकांड हो गए, जैसे उस समय जब इस धर्म का उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कौन सी सदी थी? नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व वर्तमान हिंदुस्तान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया और सन था 563 ईसा पूर्व। क्षत्रिय कुल था और इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। इस बालक का क्या नाम रखा गया? और पैदा होने के कुछ ही समय बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया और इनका पालन पोषण किया इनकी विमाता ने, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो बालक जब पैदा हुआ तो महाराज ने राज ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाया। राज ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि जरा अंक गणना द्वारा बताइए कि हमारा जो बालक जन्म लिया है सिद्धार्थ, वो कैसा हो। राज ज्योतिषी ने अंक गणना किया और उसके बाद जो उन्होंने परिणाम निकाला, उन्होंने कहा महाराज या तो आपका बालक महान प्रतापी राजा होगा या तो महान सन्यासी होगा। दो भविष्यवाणी किया था। पहला क्या कहा था? एक प्रतापी राजा होगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा। अब कौनो राजा चाहे कि हमारा उदार सन्यासी हो जाए? कोई चाहेगा? साधु आते तो पिता को शंका हुई कि अगर लड़का सन्यासी हो गया तो हमारा राजपाट कौन देखेगा। तो क्या किया उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि सिद्धार्थ को अपने जीवन में कभी दुख दिखाई ही न पड़े। क्या ना दिखाई पड़े? दुख। जिससे वो सन्यासी हो जाए। उनके लिए भोग विलास के सारे साधन राजा ने अपने दरबार में, यानी को राजमहल से लेके जहां तक वो रहते थे सब कुछ की व्यवस्था कर दिया। क्या? उनके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया बगीचा, बढ़िया राजमहल जहां उनको सहना था और राज नर्तकियां नृत्य करती रहती थी जब तक वो जागते रहते थे। और उनकी शादी कर दिया गया और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? जिससे एक बालक हुआ जिसका नाम रखा उन्होंने राहुल। क्या नाम रखा?
सिद्धार्थ अपने आवास में थे और नर्तकियां नृत्य कर रही थी और नृत्य देखते देखते उनको नींद आ गई। क्या आ गई? और सो गए। और नर्तकियां भी नाचती नाचती जब ज्यादा रात हो गया तो भी जहां की थी वहीं वो सो गई। अचानक रात में एकाएक सिद्धार्थ की आंख खुली। जब आंख खुली तो उसने उन्हें देखा तो वो नर्तकियां जो इतनी सुंदर लग रही थी जब नृत्य कर रही थी, सोने के बाद उनका रूप उद्रूप दिखाई दे रहा था। कैसा दिखाई दे रहा था? कोई अस्त व्यस्त सोया हो, नथुने बज रहे हो, बाल बिखरे हो तो कैसा लगेगा? वो विकृत लगेगा कि नहीं? डरावना जैसा लगा। उनको अंदर से डर पैदा हुआ क्योंकि कभी डर और दुख दोनों चीज राजा ने उनको देखने दिया था? नहीं देखने दिया था और वो भयभीत हो गए। तो एक दिन उन्होंने जिद किया अपने पिता से कि हमको आप ले चलिए, जरा दुनिया दिखा दीजिए। अभी तुमको इसी कमरे में कैद कर दिया जाए जब से पैदा हुई हो और बाहर ना निकलने दिया जाए तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? सुबह बड़ा बुरा लगा। राजा तो पेश में पड़ गए। अब संतान की क्योंकि जिद थी कि मुझको दुनिया देखनी है, तो बड़े मायूस होके राजा ने अपने एक सारथी के साथ, दुर्योधन ने अपने एक सारथी के साथ बालक सिद्धार्थ को भेजा। कहां भेजा? दुनिया देखने के लिए। लेकिन सख्त चेतावनी पूरे राज्य में जारी कर दिया गया कि इनके सामने कोई अंधा, लूला, लंगड़ा, काना, कोढ़ी, बीमार, अपया, दुखी, बीमार या रोता हुआ व्यक्ति ना पढ़ने पावे। लेकिन विधि का विधान और नियति आप कोई जान नहीं सकता। बहुत अच्छे। और जब एक अपने सारथी जिसका नाम था चनका, क्या नाम था? जो रथ चला रहा था, पहले जमाने में रथ होता था, उसका सारथी होता था, जो दो घोड़े लदे होते थे वो चलाता था और पीछे राजा लोग बैठे रहते थे। सबसे पहले जा रहे थे तो रास्ते में एक रोगी मिला। क्या मिला? जो अपनी रोग से तड़प रहा था, पीड़ित था और विलाप कर रहा था। तो उस बालक सिद्धार्थ ने जब उसको देखा तो उसने पूछा, अरे भाई चनका, ये रो क्यों रहा? उन्होंने कहा, महाराज या राजकुमार, इसको दुख है। क्या है? कहा किस चीज का दुख है? कहा ये बीमार है, रोग। कहा क्यों बीमार है? तो उन्होंने बताया ये शरीर रोग का घर है, कब किसको बहुत बीमारी पकड़ ले कोई भरोसा नहीं है। तो कहा ये स्वस्थ क्यों नहीं होता? क्यों? उन्होंने कहा इसका इलाज लाइलाज है। अब इसको छुट्टी इसे एक चीज से मिल सकती है। किस चीज से? मृत्यु से। बड़े आश्चर्य पड़े, कहे मृत्यु क्या होता है? क्योंकि राजा ने उन्हें कुछ जानने नहीं दिया था। लेकिन इस राज सारथी को नहीं पता था कि राजा ने इनको ये सब नहीं बताया है। उन्होंने बताया यही अंतिम सत्य है कि हर व्यक्ति जो पैदा होगा वो एक दिन मरेगा। ये सृष्टि का नियम है, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु, और जो जन्म नहीं लेगा वो मरेगा। जैसे माटी, आग, हवा, पानी ये जन्म लेते हैं तो इनकी मृत्यु हो सकती है। ये अजर और जैसे पेड़, पौधे, जीव, जंतु ये क्या लेते हैं? जन्म। क्या लेते हैं? तो इनकी मृत्यु सुनिश्चित है कि नहीं है? फिर आगे रथ बढ़ा तो देखा एक लाश जा रही थी शमशान घाट। 4 लोग कंधे पे लादे थे और बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। फिर सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, अरे भाई चनका ये क्या है?
चला जाकर रोज बताया चला जाकर रोज बताया तो हमने क्या होता हूँ देख दो रोटी लिया कहे अब ये मर गया है, इसको ले जा रहे हैं शमशान घाट फूंकने के लिए। किस लिए ले जा रहे हैं? फिर आगे रथ आगे बढ़ा, इन्होंने देखा एक सन्यासी, और सन्यासी मस्त होके दाढ़ी मूंछ बड़े थे, हरे रामा हरे कृष्णा नाच रहा था, गा रहा था। तो इन्होंने पूछा अरे भाई ये कौन है? उन्होंने कहा ये एक सन्यासी है। क्या है ये? इनको राजकाज समाज किसी चीज से नहीं मतलब है, ये मोह माया सब त्याग चुके हैं और इनके लिए सब एक समान है। क्या है? एक समान। इस घटनाओं का बालक सिद्धार्थ के मन पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा जो कुछ कोई बोले। अब वो हमेशा चिंता में रहने लगे। किसमें रहने लगे? और इतनी गहरी चिंता हो गई, इतनी गहरी चिंता हो गई हर चीजों की कि वो भोग विलासिता जितनी चीजें थी सबका क्या किए? परित्याग कर दिए। क्या किए? और एक दिन जब रात में उनकी घर पत्नी गहरी निद्रा में सो रही थी और उनका बच्चा भी सो रहा था, रात में अचानक उठे। 29 वर्ष की अवस्था थी उनकी। कितनी अवस्था थी? हेलो। और उसी दुख और चिंता को तोड़ने के लिए वो क्या किए? घर बार घर दुआर सब छोड़ के निकल गए। किसकी तलाश में? ज्ञान की। कि भाई ये सब क्यों होता है, क्यों मनुष्य जन्म लेता है, क्यों मनुष्य को रोग होता है, क्यों मनुष्य फिर मर जाता है। जब मर जाता मरना ही अंतिम सत्य है तो जन्म किस लिए होता है? इसी सब उधेड़ बुन में उनके दिमाग को शांति नहीं मिल रही थी। और राज ज्योतिषी का कौन सा वाला कथन सत्य हुआ? सन्यासी। और सबसे पहले कुरुवेला के तट पे, कुरुवेला के तट पे इनको एक ऋषि मिले जिनका नाम था, लिख लो बेटा, अलार कलाम। इनके बारे में इसलिए मैं विस्तृत बता रहा हूं कि महात्मा बुद्ध जी सर्व वर्ग के प्रिय व्यक्ति है कि नहीं है? इनकी पूजा सर्व समाज करता है कि नहीं करता है? तो इनकी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये अपने वाणी से बालक सिद्धार्थ को 29 वर्ष के हो चुके थे, वे बालक नहीं थे। सिद्धार्थ को ये संतुष्ट नहीं कर पाए और यहां से ये फिर पलायन कर गए। और कहां पहुंच गए? घूमते घूमते ये पहुंच गए बोध गया। कहां पहुंच गए? और एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने समाधि लगा लिया। क्या लगा लिया? पीपल का वृक्ष था। और 6 वर्ष की अथक परिश्रम के बाद, ध्यान के बाद इनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान। क्या प्राप्त हुआ? और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वहीं से इनका नाम बुद्ध क्या रखा गया? महात्मा बुद्ध। इस बालक का आगे चल के क्या नाम पड़ा? किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? स्थान कौन था? बोध गया। क्या था? और
ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनका नया नाम हो गया महात्मा। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये फिर बोध गया से वापस निकले और सबसे पहले पहुंचे सारनाथ। कहां पहुंचे? ये स्थान कहां है? वाराणसी। कहां है? और वहां एक 5 ब्राह्मण मिले इनको। इन 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले इन्होंने ज्ञान दिया और यही इस ज्ञान देने को कहा गया प्रथम उपदेश। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ। याद नोट कर लेना, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कब दिया था? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सारनाथ में कितने लोगों को दिया था? 5 ब्राह्मणों को। कितने ब्राह्मणों को? और इसको बुद्ध धर्म में एक नाम दिया गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? पूछा जाता है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। और इनके 2 प्रिय शिष्य थे। पहले का नाम था आनंद और दूसरे का नाम था उपालि। दो इनके प्रिय शिष्य थे, पहले थे आनंद और दूसरे उपालि। बुद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत है। जैसे बुद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध ने बताया कि दुख पैदा होने के 4 कारण, 4 आर्य सत्य बताया। इसको कहा जाता है 4 आर्य सत्य। ये सब लिख लो, याद भी कर लेना। 4 आर्य सत्य। दुख समुदय, दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामी प्रतिपदा। हमें रुक जाए और एक बंद किया हो, छोटी आवाज लग जाए तो तब बंद किया। दुख निरोध गामी प्रतिपदा। बुद्ध धर्म का सिद्धांत है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न उसको बोलते हैं, त्रिरत्न। बुद्ध धर्म और संघ। जब पूछेगा बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न नोट कर लो। और दुख निवारण के लिए अष्टांग मार्ग का प्रावधान किया गया है। अष्टांग मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्। चलो लेट हो रहा, छोड़ दें, बात बताएंगे। इतना बुद्ध धर्म और